बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग ने आया और आपके साथ साथ मैं बड़हरा भोजपुर जिला के सभी वासियों को प्रणाम करता हूँ। जय शंकर कहता हूँ। चुनाव का समय नज़दीक आ चुका है। बड़हरा में बहुत सारे उम्मीदवार दिखाई भी दे रहे हैं, क्या करेंगे? पहले इसकी जवाब दें। जनतंत्र में चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों में होते रहता है। 2020 के बाद बिहार प्रदेश का चुनाव ये 2025 में होना निश्चित है। पहले समय पर ही चुनाव होगा और इस समय में अभी आपका सवाल के अनुसार बहुत लोग आ गए हैं। तो जब चुनाव आता है उस समय 6.5 महीने पहले से सारे लोग हर दल में आते जाते रहते हैं कि मैं भावी प्रत्याशी हूँ, लेकिन जनता उसे ही चुनती है, उसी चुनना चाहती है कि जो 365 दिन जनता के साथ 24 घंटा हो। 24 घंटे में अपने समय को निकाल कर जो जनता का समय है वैसा रहता है, वैसे लोगों को चुनेगी और हर दलों में आता है मैं प्रत्याशी के रूप में। तो ये अच्छी बात है। सब लोग तो इस नाते कुछ जनता का कल्याण करने के लिए भी बात सोचते हैं, सामने आते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ कम्बल बांटते हैं, कुछ घड़ी बांटते हैं, कुछ और बांटते हैं। इस तरह बांटने का कार्यक्रम चलता है, लेकिन निरंतर जनता ये विचार में रखती है कि 365 दिन किस रूप में कौन है। लगातार लंबे समय से आपका पार्टी से जुड़े हुए हैं और कई वर्षों से सेवा करते आ रहे हैं, लेकिन जो इस समय दिखाई दे रहा है, बड़हरा विधानसभा मानो सबके लिए एक हॉटकेक बन गया है। सभी लोग वहीं से भाग्य आजमाना चाहते हैं। बड़हरा विधानसभा हॉटकेक नहीं है। रही मेरी बात, मैं पिछले 36 वर्षों से 88 से करीब बूथ अध्यक्ष के हमारे हिम्मतपुर गांव के सददेव सिंह चाचा थे, जिन्होंने हम लोग को प्राथमिक सदस्यता दिलाया था 88। तब से मैं बिहार हो, आरा हो, बंगाल हो, झारखंड रांची हो, हर जगह से पार्टी के कार्यक्रम या सेवा का कार्यक्रम निरंतर चलते आ रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मैं हूँ यहाँ भी 88 के बाद से। हर लोग अलग अलग तरीके का अपना हथकंडा आजमा रहे हैं, लोगों को कई तरह की चीज़ें दे रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। आप वहाँ कहीं दिखाई पहले नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं दिखाई नहीं देना। पहला क्वेश्चन के जवाब आपका बाकी रहा, आपके यहाँ फोन आ गई। पहला क्वेश्चन है आपका, आप बहुत दिन से लगे हैं। मैं लगा हूँ, खाली मेरा चुनाव का ही परिप्रेक्ष्य नहीं था, कुछ सुधार करना ये मेरे उद्देश्य में था। और मैं निरंतर बताया आपको कि 88 से अपने घर से, अपने गांव से, अपने जवार से, अपने इर्द गिर्द से 92 में बाबा धाम में एक धर्मशाला बनाया गया, भोजपुर जिला के नाम पर आ रहा, पहले नहीं था। 97 में मंगला भवानी बक्सर में है, वहाँ एक मार्बलीकरण का काम कराया था, आप देखे होंगे। या महामाया माँ के मंदिर का मार्बलीकरण ये 2000 के इर्द गिर्द में हुआ, 2005 के लगभग में। तो 2005-6 में ऐसा हुआ। तो ये काम किस लिए था? समाज कल्याण, समाज का सेवा, खाली मंदिर ही नहीं, इस तरह के विवाह शादी गरीबों का मैं 88, 90, 92, 97, 95, 2005, 6 आज 25 तक निरंतर चलते आ रहा। जिस रूप में मैं था, जिस रूप में मेरी हैसियत थी, जब मैं घर के लायक था तो घर में किया, जब गांव के लायक था तो गांव में किया, जब जवार और जिला कस्बा प्रखंड के लायक हुआ, तो इस तरह का निरंतर काम चलता रहा है। और हम लोग, मैं यहाँ रहूँ नहीं रहूँ, आपका एक क्वेश्चन दिखते नहीं है, तो मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरे प्रतिनिधि चाहे भाई के रूप में हो, चाहे वरुण भुजना के रूप में हो, या शुक्ला जी के रूप में हो, या मृत्युंजय सिंह के रूप में हो, इस तरह का कार्य कर, या जयसिंह के रूप में, कहीं ना कहीं किसी रूप में आप बड़हरा ही नहीं, अभी तो पूरे भोजपुर में आपको देखने को मिलेगा। ये दिखते रहते हैं। किसी ने कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन शादी विवाह में मैं अटेंड ही नहीं उसके साथ खड़ा। बड़हरा में आप जमीन से जुड़े हुए हैं, वहाँ के सबसे मूलभूत समस्या क्या है जिसके समाधान करने से 10-20% लोगों की राहत मिल सकता है? 10-20% नहीं, बड़हरा पूरे विधानसभा से सबसे बड़ा समस्या बाढ़ और कटाव। 10-20% ठीक ही बताया, नहीं कटाव तो 20% गाँव में है, 70 से 75 गाँवों में कटाव का या बाढ़ से करते। इसकी समुचित निदान निकालना चाहिए कि कटाव, गंगा को सफाई करना चाहिए, गंगा की गाद खत्म हो जाए और कटाव से बचाव हो, ताकि गंगा किनारे के गांव किसी न किसी रूप में बाढ़ या बरसात आने के पहले से उनके भारी नुकसान होता है। गर्मी के दिनों में सबसे ज़्यादा वहाँ आग लगी की घटना सामने आती है। अब तक वहाँ कोई फायर ब्रिगेड की सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिला मुख्यालय से जाना पड़ता है। बिल्कुल, क्या लगता है कि आप बिल्कुल सही है कि एक बड़हरा के जितने प्रखंड, सलेमपुर हो या सरैया हो या बड़हरा ब्लॉक हो, इर्द गिर्द में जहाँ से 15-20 मिनटों में या 10 से 15 मिनट में गाड़ी पहुँचे, ऐसी व्यवस्था सरकार की तरफ से अवश्य होनी चाहिए आगजनी को लेकर। लेकिन उसके लिए सरकार भी निरंतर प्रयास है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हर घर बनाने का, जो हर किसी को पक्के का घर मिल जाएगा जिसको आगजनी का कम होगा। मैं आगजनी में करीब 580-85 लोगों का
घर में सरकार से पहले पहुंचा हूँ, ये भी बता दूँ आपको। आगजनी से ग्रसित में जब आगजनी ही नहीं, बढ़ारा की समस्या और भी है। बढ़ारा की समस्या शिक्षा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, सभी जगह का जो छोटे छोटे अस्पताल है इस तरह का बहुत कारगर नहीं है। इसलिए स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई रोजगार के तौर पे आता है कि लोग खेती में कम फायदा होता है। अभी जो बरसात आ गई, सबकी गेहूं की फसल हो, टमाटर की फसल हो, ये जो प्याज की फसल हो, सब ये फसलें नुकसान हुआ। असमय से बारिश होना सबको थोड़ा कष्ट में कहीं न कहीं से दिया है। इसलिए ये सब चीज़ का समुचित व्यवस्था अवश्य करना चाहिए। बढ़ारा बहुत समस्याग्रस्त है। सिंचाई की व्यवस्था पूर्ण रूप में होना चाहिए। ये जो स्टेट बोरिंग बहुत पहले का लगा, तो सभी स्टेट बोरिंग कर, ये स्टेट बोरिंग चालू होना चाहिए, क्योंकि नहर की व्यवस्था तो बढ़ारा में नहीं है। स्टेट बोरिंग अगर हो जाता है तो सबको पानी और सिंचाई की सुविधा मिलेगी। सुरेश भान जी, जितने प्रत्याशी अभी भावी प्रत्याशी घूम रहे हैं उनमें स्थानीय बताने की होड़ लगी हुई है। कोई कह रहा है कि फलाने छपरा की बहू है, तो फलाने मेरा ये ममहर है, तो मेरा ये मैं यहीं क्या हूँ, यहाँ वाला हूँ। इस पर क्या कहेंगे? मैं तो आपके चैनल में आपने एक क्वेश्चन भी किया, अपना नाम परिचय तो दिया नहीं। ये भगवान की कृपा है, ये जनता की 365 रहने के परिणाम है कि लोग जानते हैं कि मैं सूर्यभान सिंह और बेहरा का रहने वाला हूँ। कोई बताता मैं इस गांव का हूँ, इस गांव का हूँ, ऐसा बताना वो अपने आप को परिचय दिलाते हैं, तो कि चुनाव का माहौल में उतरे। इसके पहले वो नहीं थे। अगर वो चुनाव में 365 दिन या किसी न किसी रूप में जनता के बीच में रहते तो अपने परिचय देने की किसी को ऐसा जरूरत नहीं पड़ता कि मैं बढ़ारा का ही हूँ। कोई बाहर के भी हैं, हर कोई आ सकता है चुनाव